नमस्कार। आप प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते, आज के इस वीडियो से तय हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग प्रथम सूचना रिपोर्ट से जुड़ी हुई एक समस्या का समाधान करेंगे। सबसे पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट का वर्णन कहाँ किया गया है? कहीं भी नहीं किया गया है। सीआरपीसी में, सीआरपीसी की धारा 154 में मात्र संज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस को इतना मात्र कहा गया है कि किसी भी मामले में कोई भी अगर संज्ञेय अपराध घटित होता है तो उसकी इत्तला पुलिस के थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाएगी और इस आधार पर वह प्रथम सूचना रिपोर्ट या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करेगी। मात्र इतना कहा गया है। अब अगली बात आती है इसमें कि अगर कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर किसी स्त्री की इज्जत, उसकी लज्जा से संबंधित है तो उस एफआईआर को पुरुष व्यक्ति दर्ज नहीं करेगा। उसके लिए महिला कांस्टेबल या महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा दर्ज किया जाना आवश्यक होता है। ये बहुत ही बड़ा बदलाव है। अगली चीज़ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है कि किसी भी मामले में 161 के जब बयान पुलिस लेती है तो न्यायालय में विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है और कहता है कि पुलिस ने मेरा बयान लिया ही नहीं। घटना के किसी भी चरण में, अनुसंधान के किसी भी चरण में पुलिस ने उसका बयान ही नहीं लिया। यह कहकर वह अपने 161 के बयानों को नकार देता है और मामले में हॉस्टाइल हो जाता है। तो इसके लिए उपबंध किया गया है कि किसी भी मामले के अन्वेषण के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो साक्षी हैं उनके 161 सीआरपीसी के बयान और 164 सीआरपीसी के बयान वीडियोग्राफी के माध्यम से भी लिए जाएंगे। लिखित में तो लिए ही जाएंगे, उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। एफआईआर की एक प्रति निःशुल्क, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी शुल्क के तुरंत एफआईआर कर्ता को दे दी जाएगी एफआईआर दर्ज होने के बाद। अमूमन यह होता नहीं है, लेकिन ऐसा कानून है, ऐसा नियम है और जब आपके साथ कोई घटना और एफआईआर दर्ज करवाएं आप तो उसकी कॉपी आप तुरंत लीजिए, अन्यथा उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी एक कंप्लेंट करिए जो ऐसा नहीं करते हैं। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लंघन है अगर ऐसा कोई पुलिस अधिकारी नहीं करता है। अगली चीज आती है कि अगर कोई पुलिस एफआईआर ही दर्ज ना करे तब क्या करोगे? एफआईआर की कॉपी तो तब मिलेगी जब आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी और वह प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज ही ना करे तब आप क्या करेंगे? तो इसके लिए दूसरा उपाय है कि आप पुलिस अधीक्षक से उस घटना के संबंध में डाक द्वारा लेटर भेजेंगे और उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए अलग से लेटर भेजिए कि इनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लंघन किया गया है, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अगली बात आती है कि एफआईआर दर्ज करने के संबंध में क्या पुलिस बाउंड है, क्या पुलिस बंधी हुई है कि आपकी एफआईआर दर्ज करे? क्यों लिखवाई एफआईआर? मना कर दिया उसने। तो ऐसा वह नहीं कह सकता। इसके संबंध में सैकड़ों रूलिंग है, सैकड़ों जजमेंट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें कहा गया है कि थाने का भारसाधक अधिकारी किसी भी मामले की, अगर उस मामले की तहरीर उसको प्राप्त होती है, प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है और प्रार्थना पत्र से स्पष्ट होता है कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, तो उसके ऊपर यह आज्ञापक कर्तव्य है, मैंडेटरी कर्तव्य है कि वह उस घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज करे, बिना किसी एक्सटर्नल इंक्वायरी के, बिना किसी जांच के। पुलिस अधिकारी यह नहीं कह सकता कि हम पहले जांच करेंगे उसके बाद एफआईआर दर्ज करेंगे। नहीं, उसको वह एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी और उसके बाद जांच की जा सकती है। यह कहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 2014 में न्यायालय ने यही बात जो अभी हमने बोली स्पष्ट रूप से कह दी है कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी अगर उसे कोई ऐसी सूचना मिली है जिसमें संज्ञेय अपराध के होने की पुष्टि हो रही है उस सूचना मात्र से, तो उसका यह कर्तव्य है कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करे। उसका यह मैंडेटरी कर्तव्य है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना बिना किसी प्रारंभिक जांच के। प्रारंभिक जांच किन मामलों में की जा सकती है? कुल 4 तरह के मामले होते हैं जिनमें प्रारंभिक जांच के पश्चात एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। पहला होता है वैवाहिक और पारिवारिक मामले। अगर किसी घटना के संबंध में कोई ऐसी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है जो पारिवारिक मामला है या विवाह के संबंध में मामला है तो उसमें प्रारंभिक जांच की जा सकती है। दूसरा, आर्थिक और वाणिज्यिक विवाद, अर्थ से जुड़ा हुआ या व्यापार से जुड़ा हुआ कोई विवाद है तो उसमें प्रारंभिक जांच की जा सकती है। और तीसरा, चिकित्सीय अपेक्षा के मामले जिसमें मेडिकल निग्लिजेंस हुआ है, ऐसे मामलों में जो है प्रारंभिक जांच की जा सकती है, उसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होगी। और चौथा, भ्रष्टाचार के मामले। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं तो उसकी प्रारंभिक जांच होगी, उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी। इन 4 के अतिरिक्त कोई भी मामला हो तो पुलिस के ऊपर मैंडेटरी कर्तव्य है कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले दर्ज करे, जांच बाद में।
और अगर ऐसा नहीं करता है तो आपको उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ। और अगर SC/ST एक्ट से जुड़ा हुआ मामला है तो उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी SC/ST एक्ट के अंतर्गत ही मामला दर्ज किया जाएगा। अब मान लीजिए जो 4 तरह की प्रारंभिक जांच इनमें की जाएगी, वो जांच पूरी कब की जाएगी? ऐसा तो नहीं है कि 4 साल तक पुलिस प्रारंभिक जांच ही करती रहे, नहीं, उसके लिए 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है। और अगर किसी कारणवश, जो युक्त कारण है, लेट भी होते हैं जांच करने में, तब भी 60 दिवस के अंदर, 2 माह के अंदर प्रारंभिक जांच पूरी होगी और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट या FIR दर्ज कौन करवा सकता है? क्या वही व्यक्ति दर्ज करवा सकता है जिसके साथ घटना घटी है? उसके अलावा कोई और दर्ज नहीं करवा सकता? क्या पुलिस, बहुत से मामलों में आपने देखा होगा कि पुलिस इंतजार करती रहती है, तो क्या पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा सकती? इसके संबंध में भी CRPC और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि कौन दर्ज करवा सकता है। पीड़ित व्यक्ति जिसके साथ घटना घटी है, वो स्वयं या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसकी ओर से आता हो, यानी कि पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, तीसरा, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे उस संज्ञेय मामले की घटना के संबंध में जानकारी है, या फिर कोई चक्षुदर्शी या अभियुक्त स्वयं जिसने वो घटना की है, वो व्यक्ति भी FIR दर्ज करवा सकता है, या थाने का भारसाधक अधिकारी भी जिसे संज्ञेय अपराध की घटना के संबंध में कोई भी जानकारी है, वो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। तो कौन दर्ज करवा सकता है? या तो पीड़ित स्वयं या उसके ओर से कोई, या ऐसा व्यक्ति जिसने उस घटना को देखा है, या फिर अभियुक्त स्वयं, या थाने का भारसाधक अधिकारी जिसे घटना की सूचना मिल गई है जो संज्ञेय है। तो ये सभी व्यक्ति प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं।